सो हे गाइस, दिस ब्रिजेश पासी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दो तरह की जॉब के बारे में। एक है शट डाउन, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में मिल सकती है, और एक है 2 इयर्स का वीज़ा, 3 इयर्स की वीज़ा की वैकेंसी का जॉब, जो कि आपको मिलेगा लगभग 90 से 120 दिन के अंदर। दोनों ही केसेस में जो सर्विस चार्जेस है वो बिल्कुल ही अलग है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में खत्म करूं। तो आप यहाँ पे केयर करिए कि बहुत लिमिटेड वैकेंसी है शट डाउन में, थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसियां अवेलेबल है, जो कि है आपकी फुल वैकेंसी 2 इयर्स और 3 इयर्स के वीज़ा में। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो कंट्री रहने वाली है वो है लग्जमबर्ग, सिंगापुर और इजराइल। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो मुझसे पूछ रहे थे सर इजराइल की वैकेंसी है क्या। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है इजराइल, लग्जमबर्ग एंड सिंगापुर। तो पर्सनली मैं बता दूं, इसमें आप लोगों को मैं अभी पोस्ट बताने वाला हूं, जिसमें आप इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, पैकिंग हेल्पर की पोस्ट है, जिसमें आपको सिंगापुर में जो सैलरी मिलेगी, इंडियन करेंसी में मैं बता रहा हूँ, सैलरी 60,000 रुपये से 70,000 रुपये मिलेगी। पैकिंग हेल्पर और आपका क्लीनर, हेल्पर, पैकेजिंग, ये सब जॉब के लिए मैं बता रहा हूँ 60,000 रुपये से 70,000 रुपये। और इजराइल में 1,20,000 रुपये लगभग आपको आराम से मिल जाएगा इस काम के लिए, और आपको 2 लाख रुपये आराम से मिल जाएगा इसी काम का सेम आपको लग्जमबर्ग में भी। तो ध्यान रखिए, इसमें अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो इस पैकेजिंग काम में, वेयर हाउस में आप प्रोसीड कर सकते हैं, हेल्परी और क्लीनिंग में भी प्रोसीड कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं, लोडिंग अनलोडिंग का जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी सिंगापुर में 70 से 80,000 है, 1,30,000 रुपये तक सैलरी आपको मिल जा रही है आपकी इजराइल में, और लगभग आपको सेम काम का 2.5 लाख रुपये मिल जा रहा है आपके लग्जमबर्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं, बहुत लिमिटेड वैकेंसियां हैं, जो कि 2 साल के वीजा पे अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड, लाइट ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, ये सारी वैकेंसी भी अवेलेबल। लेकिन शट डाउन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको स्टोर कीपर की जॉब मिल जाएगी। स्टोर कीपर की जॉब में आपको 70 से 80,000 रुपये सिंगापुर में मिलेगा, 1.5 लाख रुपये आपको मिल जाएगा इजराइल में, और 2.5 लाख रुपये मिल जाएगा आपको लग्जमबर्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बता दूं, जो 2 साल के वीजा हैं उनके लिए अभी है कैशियर, कुक का, बाउंसर का, वेटर वेट्रेसेस का। और यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम के लिए मैं बता दूं कि इसमें जो एजुकेशन है 10वीं 12वीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो और बड़ी पोस्ट के लिए तलाश हो, मास्टरेट हो, MBA हो, तो आपके लिए यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर या मैनेजर, ये तीनों पोस्ट अवेलेबल है दोनों ही फील्ड में, आपका शट डाउन में भी, आपका 2 साल के वीजा में भी। ध्यान रखें, बहुत ही ऐसी रेयर फील्ड है, जैसे कि शट डाउन जो है 45 दिन में जो मिलेगी, उसमें बहुत सारी पोस्ट है जो कि नहीं मिल रही है इमरजेंसी में। लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं, लॉन्ग टाइम जैसे 90 से लेके 120 दिन का मौका देते हैं, तो जितनी भी पोस्ट मैंने अनाउंस की है सारी मिल जाएगी। इसमें मिनिमम सैलरी मैं बता दूं 60,000 रुपये से लेके आपको मिल जाएगी 2.5 लाख रुपये तक आपकी सिंगापुर में। हर एक पोस्ट अलग अलग, एजुकेशन अलग अलग, उसके हिसाब से पोस्ट पे सैलरी मिलेगी। और इजराइल में अगर बात करूं तो इसमें भी आपको जो सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपये से तो स्टार्टिंग है लोअर पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम जो आप बड़ी पोस्ट के लिए प्रोसीड कर रहे हैं तो उसमें लगभग 3 लाख के ऊपर तक सैलरी मिलेगी इजराइल कंट्री में। ठीक है और लग्जमबर्ग की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख रुपए मिनिमम यहाँ पे सैलरी क्लीनिंग, हेल्परिंग, पैकेजिंग में मिल जा रहा है, और मैक्सिमम बड़ी पोस्ट वालों के लिए यहाँ पे 5.5 से 6 लाख रुपए तक की भी सैलरी लग्जमबर्ग में मिले। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कंट्री आपकी इस वक्त लग्जमबर्ग है। जो लोग भी प्रोसीड करना चाहते हैं वो तुरंत मुझे स्क्रीन पे जो नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर अलग है, कॉलिंग नंबर है, दोनों पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप सिर्फ और सिर्फ उस पे चल रहा है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, 93 है लास्ट में उस पे। होप सो मे बी शायद फ्यूचर में व्हाट्सअप बैन होने की वजह से, क्योंकि नए रूल्स आए हैं उसकी वजह से व्हाट्सअप बार बार बैन हो जा रहा है, क्योंकि बल्क मैसेजिंग करने पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर ऐसा होता है, व्हाट्सअप बैन होता है, तो हो सकता है फ्यूचर में मैं अनाउंस करूं वीडियो के माध्यम से कि हम अब हमारा नया व्हाट्सअप नंबर ये रहा। लेकिन जो 16 वाला है उस पर गूगल पे, फोन पे चलता है, तो वो परमानेंटली हमारा नंबर है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमारा सिमिलर नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट और सैलरी आप कॉल पे बेहतर तरीके से क्लियर कर लें तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कॉल पे क्लियर कर लें। तो 2 तरह का जॉब्स के बारे में बता रहा हूं, और कंडीशन एक ही है दोनों तरह की जॉब में। एक तो CV सिलेक्शन है, इसके अंदर आपका CV सिलेक्शन है, आप ध्यान रखेंगे, रहना, खाना पीना, सारी चीजें, ट्रैवलिंग, मेडिकल फैसिलिटी, हर चीज कंपनी में प्रोवाइडेड है दोनों ही केसेस में। ठीक है,
और ECR, ECNR, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, एक्सपीरियंस और फ्रेशर, दोनों ही तरह के यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हो। आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर रहेंगे तो बेहतर है। मेरे हिसाब से 20 पार रहो, 21-22 रहो तो बेहतर है। और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है मिनिमम 6 महीने होना चाहिए। और एज लिमिट जो मैक्सिमम है, फिजिकली आप फिट हो तो 56 से 58 ईयर्स के भी हो तो फिजिकली आप स्ट्रांग हो, फिट हो तो ही आप इस जॉब के बारे में सोचिएगा। उसके बीच वाले तो बिना सोचे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे बता दूं कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है किस प्रकार की 2 वैकेंसी अवेलेबल है। और इसके अंदर जो अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि आप देख सकते हैं साफ साफ कि पासपोर्ट के बारे में बताया, कम से कम आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 6 मंथ आपका बचा होना चाहिए पासपोर्ट एक्सपायर होने के लिए। ठीक है, तो इस जॉब को अप्लाई करने के बहुत से लोग पूछेंगे सर लास्ट डेट क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्ट टाइम की वैकेंसी है ना, शटडाउन वाली, अभी वीडियो देख रहे हो, शटडाउन वाली वैकेंसी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है, बहुत लिमिटेड वैकेंसी है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अप्लाई करना चाहते हो 2 साल 3 साल वाले के लिए, तो उसके लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। लेकिन इसमें तो आप एकदम बता दो कि बहुत जल्दी ये फिनिश होने वाली थी, तो कोशिश करिए जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई करें वीडियो देखने के बाद। सो आगे प्रोसीड करते हुए बता दूं कि इस जॉब में कंट्री वाइज है, 8 आवर्स कंपलसरी ड्यूटी है। इजराइल और सिंगापुर में आपको 2 से 4 घंटे ओवर टाइम मिल सकता है, लेकिन लग्जमबर्ग में आपको ओवर टाइम नहीं है। सैलरी आपको बराबर बता दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। हफ्ते में 5 दिन ही काम करना है, 2 दिन आपको हॉलीडे मिलेगा तीनों ही कंट्री में। ठीक है, सो आपका जो इस जॉब के लिए मेडिकल होना है, आपका जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर वीजा आता है, फिर टिकट आता है और फ्लाइट हो जाती है। ठीक है, जितना दिन मैंने बताया है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन हो जाता है यहाँ पे काम। ठीक है, तो जो भी वीजा का क्राइटेरिया है, जो शटडाउन है वो सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का वीजा है, मतलब 1 साल का वीजा है। और जो आपका लॉन्ग टाइम का है वो 2 से 3 साल का वीजा है, तीनों ही कंट्री के केसेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बता दूं डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। बहुत से लोग पूछेंगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। तो आपका पासपोर्ट आगे पीछे फोटो खींच के भेज सकते हो, अच्छा फोटो होना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फोटो आप क्लिक करके मुझे भेज सकते हैं। सीवी और कवर लेटर मस्ट है, मैंडेटरी है, कवर लेटर सीवी होना चाहिए। आप मुझसे भी बना सकते हैं, उसके चार्जेस डिफरेंट है, आप कहीं और से भी बना सकते हैं मुझसे डिटेल लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बताओ एजुकेशन अगर है तो भेज दो, नहीं है तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस अगर है तो उसका सर्टिफिकेट भेज दो, नहीं है तो भी चलेगा। अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपने सोचा है अप्लाई करने के लिए, अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है उसकी एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप भी है यहाँ पे, तब तक के लिए आप दे सकते हो। और 15 से 20 दिन में आपका पासपोर्ट मिल ही जाता है, तो आप पासपोर्ट बाद में सबमिट कर सकते हो, स्लिप पहले देके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम ब्रिजेश पासी है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। और मैंने यहाँ पे जो एड्रेस है मेरा आजमगढ़ का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कोड के साथ दिया, वही मेरा घर है, वही मेरा ऑफिस है। लेकिन फिलहाल मैं बाहर होने की वजह से, इसी काम काज की वजह से ये ऑफिस जो है मेरा वो इस समय बंद है, तो आप लोग वहां पे विजिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस काम को लेके, तो वो लोग ऑनलाइन मुझसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सेफ मैटर है, सेफेस्ट तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। पिछले 8 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं बता दूं 8 साल से जो 16 वाला नंबर है कभी बदला नहीं है, वही नंबर सेम है, मेरे आधार कार्ड पे मेरे नाम पे ही है। तो आप लोग बिल्कुल किसी चीज की परवाह ना करें। सबसे पहली बात होती है कि भैया ट्रस्ट कैसे किया जाए। तो आप देख रहे हो दोनों कॉन्टेक्ट नंबर दोनों ही मेरे आधार कार्ड पे, वो बिल्कुल बदलता नहीं है। जो भी आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड की जाएगी मेरे ही व्हाट्सएप नंबर से प्रोवाइड की जाएगी, आपको बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है आप पे ट्रस्ट करने के लिए। जैसे आपने मान लो अमाउंट देना है आपको ऑनलाइन, तो आप कैसे ट्रस्ट करेंगे मेरे ऊपर, लाइक। तो बहुत सारे इस केसेस में क्या होता है कि आप जानते हो इस लाइन में बहुत ज्यादा फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं, बहुत लोग गलत कर रहे हैं। तो इसमें मैं ट्रस्ट के लिए आपको अपना आधार कार्ड ऑनलाइन भेज सकता हूं, और उसके बाद आप मुझसे पेमेंट करने के बाद एक वीडियो बनवा सकते हैं, जिस वीडियो में मैं साफ साफ बोल दूंगा कि आपका नाम ये है, आपने मुझे इतना पैसा दिया है, अगर आपका काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है इस केस में तो आपका इतने दिन में पैसा रिफंड हो जाएगा। जो कि रिफंडेबल अमाउंट रहेगा वही रिफंड होगा, और जो रजिस्ट्रेशन, सीवी, कवर लेटर, ये अमाउंट
अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है, तो जो एडवांस अमाउंट आप देते हैं वही रिफंड होता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं, जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं वही हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो उससे आप लोग हम पे संपर्क कर सकते हैं। जो ऑफिस टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ही कॉल करें। अदर टाइम पे अगर आप कॉल करते हैं, बिजी रहते हैं, नहीं अगर लग पाता है तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मैसेज डाल दीजिए, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा। ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आप लोगों को आई एम डैम श्योर की मिल जाएगी। फ्यूचर में हो सकता है व्हाट्सएप मेरा बैन हो जाए तो व्हाट्सएप नंबर दूसरा लेना पड़े, तो घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरा नंबर लेके व्हाट्सएप चालू कर दूंगा, जो आपको नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा हुआ है पास्ट में, इसलिए मैं इस वीडियो में इतना इस बात पे जोर डाल रहा हूं और दबाव डाल रहा हूं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट की बात हो गई, जैसे कि आपने बोला है कि सर ट्रस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते, कैसे मैं ट्रस्ट करूं आप पे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मुलाकात पॉसिबल नहीं है, फिलहाल मैं चेन्नई में हूं तो उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मैं आता हूं तो आप लोग मुझे मिल सकते हैं, लगभग 2 महीने लग जाएंगे मुझे आने के लिए। आऊंगा तो जो लोग भी ऑफिस में आके मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं आया हुआ था, बहुत से लोग मिल के गए। उसके अलावा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर और कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया आपको आधार कार्ड दे सकता हूं, मैं आपको मेरा आईडी प्रूफ दे सकता हूं, आपको मैं वीडियो बना के दे सकता हूं, सारा सबूत मैं आप लोगों को दे सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई अगर मिल लेते तो एग्रीमेंट हो जाता, तो अगर मुलाकात हो जाती है तो एग्रीमेंट भी जैसा वीडियो में टर्म एंड कंडीशन बताए उसी प्रकार से आप लिख के लाएंगे तो वो भी एग्रीमेंट करने के लिए भी मैं तैयार हूं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे पूछेंगे कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें कैंसल चेक दे दो, ये पॉसिबिलिटीज है। तो भाई मैं चेक देने के लिए तो फिजिकली आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन में फोटो क्लिक करके भेज दूं, ये थोड़ा गलत लगेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलना चाहेंगे, मिल के करना चाहेंगे, तो मैं जहां रहूंगा वहां अगर आके मिल सकते हैं तो भाई एक कैंसल चेक की भी सुविधा मैं बना दूंगा, जो कि आप भाई वो ले सकते हैं, आपके लिए सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप ध्यान रखें कि एक सच्चा एजेंट और एक फेक एजेंट में कैसे आप परख कर सकते हैं। मैं जितना खुल के सारी बातें बता रहा हूं वैसा एक फेक एजेंट नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसा हूं और कैसा काम करवाता हूं। ठीक है, आप बिल्कुल एक तरह मैं बता दूं 1% की भी परवाह मत करिए, मैं बिल्कुल सच्चा और अच्छा काम कराता हूं भाई। अगर फ्यूचर में आपका काम होता है गुड एंड वेल है, नहीं होता है तो आपका अमाउंट आप रिफंड लीजिए, दैट्स इट। बहुत क्लियर कट काम है, और इसके अलावा मैं कुछ गलत करने का मेरा इंटेंशन नहीं है, माइंडसेट नहीं है। आप ध्यान रखो, मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ है, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, ताइक्वांडो मेरा खेल है, मैंने इंटरनेशनल लेवल तक खेला, 18 बार नेशनल लेवल की टूर्नामेंट खेली है। एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहेगा। तो मैं अगर मुंबई में पला बड़ा हूं, मुंबई में एजुकेशन हुआ, मुंबई में स्पोर्ट्स हुआ, अगर गलत करने का इंटेंशन होता तो छोटा सा ऑफिस वहां लेता और गलत करके भाग के कहाँ आता, मेरे गाँव आजमगढ़ में। और मैंने अपने दादा परदादा की जमीन पे ये काम चालू किया, अपने घर से ही काम चालू किया है। तो मेरे मन में 1% गलत करने की कोई संभावना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अगर गलत हो जाता तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं चौड़े से खड़ा रहता हूं, मैं हूं तो आपकी भरपाई होगी, दैट्स इट। अनजाने में ही होता है, होगा, हुआ भी है पास्ट में, मैंने उसके लिए खड़ा होकर स्टैंड लिया और मैंने जो भी अमाउंट डुबाया उसका मैंने रिफंड भी किया, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। जो पेमेंट है, पेमेंट के लिए बहुत से लोग बोलेंगे सर कितना पैसा लगेगा, तो दो तरह की बात है यहाँ पे, सुन लीजिए। एक तो शट डाउन के लिए अलग टाइप का पेमेंट है, और एक बड़ी जॉब के लिए अलग अलग टाइप का पेमेंट है, जिसमें आपको वीजा बड़ा चाहिए, जैसे 2 साल 3 साल के लिए, तो वो वाला। ठीक है, दो तरह के क्राइटेरिया बता रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं शट डाउन के लिए। तो शट डाउन के लिए अगर आप सिंगापुर में जाते हैं तो उसमें आपको लग जाएगा 30,000 रुपए एडवांस अमाउंट। एडवांस का मतलब है, बहुत से लोग पूछेंगे सर ये एडवांस लग रहा है, इसका मतलब उसके बाद भी कुछ देना है? नहीं, यही अमाउंट दैट्स इट है। रजिस्ट्रेशन सीवी का जो है, देखिए 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का है, नॉन रिफंडेबल, 500 रुपए सीवी का है, नॉन रिफंडेबल, 200 कवर लेटर का है, नॉन रिफंडेबल, 500 एजेंसी में अप्लाई करने के चार्जेस है, जो कि मैं ले रहा हूं और वहां पे अप्लाई कर रहा हूं, उसके चार्जेस हैं। तो टोटल ये 3200 हो रहा है। ये 3200 नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, 3200 ये आपको देना है। ये रिफंडेबल किसी भी केस में होगा नहीं, आपका काम हो या ना हो, ध्यान रखें इस बात का। लेकिन इसके अलावा आप सिंगापुर के लिए देते हैं 30,000 रुपए एडवांस अमाउंट, वो रिफंडेबल अगर काम नहीं होता है तो। अगर आप सिंगापुर के अलावा इजराइल और लग्जमबर्ग के लिए जाते हैं तो दोनों ही केस में शट डाउन में जो एडवांस अमाउंट लिया जा रहा है, जो कि पूरा अमाउंट है, वो है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, तो वो आपका एडवांस लगेगा। इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं लगेगा। आप ध्यान रखें कि बहुत से लोग होंगे जिनके मन में चल रहा होगा कि सर इतने कम पैसे में कैसे, तो इसका जवाब भी मैं दूंगा अंत में।
वेट करें आप। अब इसके बाद मैं अनाउंस कर रहा हूं, जो कि है 2 इयर्स 3 इयर्स के वीज़ा के लिए जो लोग प्रोसीड करना चाहते हैं, जो वो रुक सकते हैं 90 दिन और 120 दिन तक रुक के इतना बड़ा वीज़ा लेना चाहते हैं तो उतना वेट कर सकते हैं, उतना अमाउंट है। तो उसका सर्विस चार्जेस जो है सिंगापुर का जो एडवांस लगेगा वो 50,000 है, और इजराइल का जो एडवांस लगेगा वो 1 लाख रुपीज़ है, और आपका लग्जमबर्ग का जो एडवांस लगेगा वो 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 फॉर द 2 इयर्स और 3 इयर्स वीजा। ठीक है, दैट्स इट। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो सिमिलर है दोनों ही केसेस में, 3,200 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। दैट्स इट। सो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूछेंगे कि सर ये अमाउंट अगर मैं दे रहा हूं आपको, तो उसमें जैसे ये अगर मान लो नहीं होता है काम, तो ये रिफंडेबल कितने दिन में होता है? तो 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर आपको रिफंडेबल हो जाता है। सम केसेस में पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत डिले हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके केस में। मैं कोशिश करूंगा कि ऑन टाइम अगर नहीं होता है तो रिफंड हो जाए। ठीक है, और आपका काम यहाँ पे होगा तभी 2 पैसा मैं कमा पाऊंगा। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका काम मैं 100% करूं ही। ठीक है, रिजेक्ट होने की संभावना ना हो। फिर भी केसेस में रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि 100 में से अगर देखा जाए तो भाई एक तरह से 80-90% के चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। इस केस में भी 80-90% चांस है कि आपका काम हो जाए। अगर 10 से 20% चांस से नहीं हो रहा है तो उस केस में आपका अमाउंट रिफंड हो जाए, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। डूबने से अच्छा है कि भाई अगले का पैसा उसके हाथ में पहुंच जाए, तो वो बेहतर ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। अब इसमें बहुत से लोग पूछेंगे कि सर अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई करने का मैंने ऑफलाइन बिल्कुल नहीं बताया, ऑनलाइन ही आप कर सकते हो। ऑनलाइन मुझे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, कॉल करके मुझसे जानकारी लेंगे, व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने वीडियो में बताया वो भेजेंगे। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन का अमाउंट गूगल पे 16 वाले नंबर पे उस पे कर देंगे। अब एडवांस अमाउंट आपको पे करना है, उससे पहले आप कंफर्म कर ले कि आपका कवर लेटर सीवी आपको मिला कि नहीं। सीवी मिल गया, कवर लेटर मिल गया, एवरीथिंग इज ओके। उसके बाद बैंक डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप लोग अलग से अपना सेलेक्टेड कंट्री का जो एडवांस अमाउंट है वो डालेंगे। वो डालने के बाद आप एप्लीकेशन जैसे आप अमाउंट डालते हैं वो स्लिप जो होती है वो आप कैरी करेंगे और मुझे भी भेज देंगे, फिर मैं आगे अप्लाई कर दूंगा। जो भी प्रोसेस में आप लगाए उतने दिन के प्रोसेस में आपको वेट करना होगा, और इसमें जो भी मेडिकल होगा वो कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तो आपका 1 रुपये भी खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें मेडिकल को भी लेके। ठीक है, तो इस तरीके का ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिंदास होकर अप्लाई कर सकते हैं सर। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर वीजा आपने भेजा है क्या, किसी को वीजा शो कर सकते हैं क्या? तो भैया ऑनलाइन तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीजा पड़े हैं सिंगापुर के, लग्जमबर्ग के। जो लोग भी इंटरेस्टेड है देखने के लिए, अगर फिजिकली हमारी मुलाकात होती है तो मैं मोबाइल से आपको दिखा सकता हूं, लेकिन ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज नहीं सकता। थोड़ा सा इसमें दुविधा होती है कि लोगों ने बहुत बार उसको लेकर ऑनलाइन कंप्लेन किया हुआ है, तो उसमें वीजा ऑफिस जो होते हैं वहां पे एम्बेसी में तकलीफ होती है बंदों को। तो इस बात का आप केयर करें, ध्यान दें, तो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए ऑनलाइन भेजना अभी मैंने बंद कर दिया। कि पहले मैं वीडियो में भी शो कर देता था और मैं बंदों को व्हाट्सएप पे भी भेज देता था, उसके वजह से बहुत तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, इसलिए ये सब सिस्टम बंद कर दिया। लेकिन फिजिकली आए हो तो भाई मैं उसके लिए दिखाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे पूछेंगे कि सर जो आपने बताया था कि आप इतने कम पैसे में कैसे भेज सकते हो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई जहां से मैं काम करता हूं वो आपके सैलरी से कुछ पर्टिकुलर मार्जिन रखते हैं, इसलिए इतने कम पैसे में ही आपका काम करवा देते हैं। जो कुछ बोल रहा हूं ना मैं, वो कुछ नहीं है। मान लीजिए आपकी सैलरी 2.5 लाख है तो आपको वहां 2 लाख मिलती है। वो जब तक आप रहोगे हर महीने उतना अमाउंट उनको मिलता है, इसीलिए लग्जमबर्ग का काम इतने कम पैसे में कोई नहीं करा पाएगा। कम से कम मिनिमम 5 से 8 लाख के बीच में आज के डेट का सर्विस चार्ज है। इजराइल का 2-3 लाख रुपए तो लग ही जाने हैं भाई, कैसे भी आप काम कराओगे 2-2, 3-3 लाख रुपए लग जाने। सिंगापुर का आप देख लो, सिंगापुर में लोग काम कराने के लिए 2-2, 3-3 लाख, 2.5 लाख रुपए देने को तैयार है, उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आप देख लो कि जो एजेंसी से मैं टाइप किया हूं वो एजेंसी ने यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया निकाला है कि भाई बंदा सस्ते में जॉब भी पा जाए, अगर उसको आपत्ति नहीं है तो उसके सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोग लेते रहेंगे। तो जो सैलरी मैंने यहाँ पे रिवील की है वो ऑलरेडी मैंने डिडक्शन करके बताई है, क्योंकि कंट्री के टैक्स सिस्टम होता है वो भी काट के मैंने बताया है, कम बताया है, और जो एजेंसी के चार्जेस हैं वो भी काट के मैंने कम बताया है। अगर आपको सैलरी और पोस्ट पे कोई डाउट है या वीजा प्रोसेस पे कोई डाउट
डाउट है या अप्लाई करने कैसे करना है इस पे कोई डाउट है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले लेंगे। व्हाट्सअप नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट भेज के अप्लाई कर सकते हैं। होप कि मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। अगर वीडियो अभी तक आपने देखा है, वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को जरूरतमंद व्यक्ति को शेयर करें ताकि इस वीडियो का वो लाभ उठा पाए। सो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।